सफला एकादशी के महत्व में युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसको करने की विधि क्या है और किस देवता की पूजा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफलता एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरी तथा जमीरा, नींबू, अनार, सिंदूर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि की पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह 1000 तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। हे नृप श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था, बड़ा था, वे सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में खर्च कर दिया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्रों को ऐसे पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमार से उसका नाम हटवा दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया और वह वहां रहकर प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात को चोरी करने के लिए नगर आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु उसने अपने राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल को खा करके जीवन का निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वही निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए। वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो नींद आई न ही आराम मिला। वह निष्प्राण सो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने तक उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वो भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य देव अस्त हो गए थे। तब उसने उस पीपल वृक्ष के जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। उसने उनकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वो उसका संचालन करता रहा। उसका मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर के मनुष्य कभी शोक नहीं करना पड़ता। राजन, जो इस प्रकार सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है उसे इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है और संसार में मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा इसके अनुसार
आचरण करने वाला मनुष्य राजसु यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। ये थी आज की एकादशी फल की महिमा, जिसको हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं, जिसको एक राजकुमार के पुत्र जिसका नाम लुम्भक था, उसने इस व्रत को अनायास ही पालन कर लिया, जिसके कारण उसको निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ और अंत में भगवान कृष्ण के चरण कमलों को भी प्राप्त कर सका, क्योंकि इसके व्रत करने से भगवान विष्णु के प्रति उसकी जो अनुरक्ति थी वो बढ़ गई। क्योंकि एकादशी तिथि को कहा जाता है कि भक्ति जननी, एकादशी तिथि हमारे अंदर भक्ति को जन्म देने वाली है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए।